हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से देखते हो तो आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। देखो, वैज्ञानिक प्रयोगशाला से संबंधित कैसे है उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित होगी। जो वैज्ञानिक होता है वो काम कहाँ पे करता है, तो वो काम प्रयोगशाला में करता है, यानी अपने जो प्रयोग है वो कहाँ पे प्रयोगशाला में ही करता है वैज्ञानिक। इसी प्रकार शिक्षक है वो कहाँ मतलब एजुकेशन देता है, तो वो देता है विद्यालय में। कहाँ पे? विद्यालय में एजुकेशन देता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। वेन आयोग को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। कार, वाहन, सड़क। देखो, पहले हम कार का बनाते हैं। ये कार हो गई। कार के अंतर्गत ही वाहन आते हैं, तो हमने ये वाहन का बना दिया। और जो सड़क है, सड़क का अलग बनेगा, क्योंकि जो वाहन है, जो कार है चलती तो सड़क पे है, लेकिन सड़क अलग होती है और कार अलग होती है, इसलिए इसका अलग बनेगा। तो हम इसको सड़क को एस से लिख देते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन, किस में दे रखा है? ऑप्शन डी में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में टैंक को 7, 26, 13, 16 लिखा जाता है, उसी प्रकार कार्गो को कैसे लिखा जाएगा। देखो, पहले आपको पता लगाना है जो टैंक है इसको 7, 26, 13, 16 कैसे लिखा जाता है। तो हम देखते हैं पहले जो इसके टिक का उल्टा क्या होता है। पहले जो ये शब्द है इसका उल्टा करके देखते हैं, क्या पता आंसर निकल आए। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो, TANK यानी ए आता है 1 नंबर पे और दे या 26 रखा है। तो जो जैद होता है यानी जो का ए का उल्टा होता है वो आता है 26 नंबर पे। तो हम इसका उल्टा करके देखते हैं। टी का उल्टा होता है जी, ए का उल्टा होता है जैद, एन का उल्टा क्या होता है? एम होता है, और के का उल्टा पी होता है। तो जी आता है आपका 7 नंबर पे, जैद 26 पे, तो एम 13 पे और पी 16 पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसी प्रकार से आपको कार्गो का पता लगाना है। कार्गो CARGO। ठीक है, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। ए का उल्टा जेड होता है। आई, आर का उल्टा होता है आई, और जी का उल्टा होता है टी, ओ का उल्टा होता है एल। तो जो एक्स है ये 24 नंबर पे आता है, जेड 26 पे, आई 9 पे, टी 20 पे, और एल आता है 12 नंबर पे। ठीक है, तो 24, 26, 9, 20, 12 आएगा। 24, 26, 9, 20, 12। तो ऑप्शन ए आपका सही, ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार से आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक से समूह है। देखो, यहाँ से देखते हैं, ये 12 और 12 आतु 96 होता है, यानी इन दोनों को गुना करके ये बीच में अंक आएगा। ठीक है, तो ये देखो आपको सेम बताना है, यानी सही इनमें से कौन सा है। तो अगर 15 पाँच क्या होता है? 75 होता है, तो इसमें 50 दे रखा है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आठ यानी 8 × 5 = 40, लेकिन यहाँ और 8 छंगी क्या होता है? 48 होता है 8 छंगी, तो यहाँ पे 40 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से 52 होता है, 13 चौकी 52 होता है, लेकिन दे 39 रखा है, ये भी नहीं होगा। और 7 नाम में क्या होता है? 63 होता है, तो ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। बताओ, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो, अगर हम देखते हैं, हमें पहले देखना है, अगर हम जे से क्यों देखते हैं तो +1 कहेंगे। अगर हम +7 करते हैं तो जे से क्यों आ जाता है, क्यों से एल जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बना है, तो हम एक छोड़ के एक शब्द लेके देखते हैं। ठीक है, अगर हम जे से एल जाते हैं, क्या जे से एल जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? तो जे से एल जाने के लिए हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। एल से एन जाने के लिए भी +2 करना पड़ेगा, और एन से अगर हम पी जाएंगे तो 2 प्लस, और इसके बाद भी हमें 2 प्लस करना होगा। इसी प्रकार क्यू से अगर हम ओ जाते हैं तो हमें -2 करना होता है, और ओ से अगर हम -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका।
ओ में से 2 माइनस करेंगे तो ओ आता है आपका 15 नंबर पे। तो 13 नंबर पे आपका क्या आएगा, 13 नंबर पे आता है एम। ठीक है, मैंने बताया भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरी संख्या से संबंधित है। इसको हल करने के लिए देखो, अगर हम 14 में +3 करते हैं तो क्या बनता है, सतह बनता है। और सतह का आपका स्क्वायर क्या होता है, तो सतह का स्क्वायर 289 होता है। इसी प्रकार से अगर हम सतह +3 करेंगे तो 20 होगा और 20 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 400 होता है। इसी प्रकार से आपको 23 में +3 करना है तो 24 होगा और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर आपका होता है ऑप्शन 576। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। एक कूट भाषा में टाइगर को ये लिखा जाता है, तो इसी भाषा में यानी GINPQSRTDF को क्या कैसे लिखा जाएगा। पहले तो आपको टाइगर से SUHJFHDFQS कैसे लिखा जाएगा ये पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। अगर हम देखते हैं, देखो इसमें अगर पैटर्न देखते हैं, दो शब्द को देखते हैं, ये S और U। ठीक है, इनके बीच में क्या आता है, इनके बीच में टी आता है। ठीक है, यहाँ पे टी दे रखा है। उसके बाद है H और J, HI, इनके बीच में क्या आता है, आई आता है। इसी प्रकार से F और H के बीच में क्या आता है, G आता है। इसी प्रकार से DF के बीच में क्या आता है, DF के बीच में आता है आपका DE आता है। और जो QS है इसके बीच में आता है आपका R। तो मतलब ये दे रखा है आपका, यानी ये शब्द है, इनके दो पास वाले यानी जो साइड वाले अंक है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तब इसी तरह से हम ये लिखते हैं। अब हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं। देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो GI है। ठीक है, G यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ GINPQSRT और यहाँ पे लिख देता हूँ DOF। ठीक है, तो G और I के बीच में क्या आता है, GI के बीच में H आता है और NP के बीच में O आता है, Q और S के बीच में I आता है। ठीक है, R और T के बीच में S आता है और इसके बीच में D और F के बीच में E आता है। तो HORSE बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रूप में रखने पर यह श्रृंखला पूरी होगी। BAC दे रखा है, उसके बाद CAB दे रखा है, CD दे रखा है और AC और CA दे रखा है। देखो सबसे पहले तो आपको इसका जोड़ा बना लेना है। तो अगर हम 3 3 का बनाए तो BAC बनेगा। उसके बाद आपका बनेगा ए, यानी आपको एक को नहीं लेना, एक तक लेना है आपको सारे जोड़े। ठीक है, यहाँ एक तक, दूर से आपका ये बनेगा, ती से आपका बनेगा BAC तक बनेगा। उसके बाद D ये यहाँ तक बनेगा। उसके बाद आपका AC तक बनेगा। उसके बाद लास्ट ये आपका ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं, ये लास्ट वाला डंडा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो BAC दे रखा है तो यानी इसमें एक पैटर्न छोड़ के एक बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद DCA यानी C आएगा यहाँ पे D आएगा। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे B, तो यहाँ पे B आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे D आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। तो कुछ ये ऐसा बनेगा, पहले D, उसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद D। तो आपको इनका पेयर बनाना आना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ऑप्शन बी डी हो जाएगा, DACBD। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो एक स्थान में आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखते हैं, 14 से 17 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 से 17 जाएंगे तो हमें प्लस कितना करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 14 से 17 जाएंगे तो +3, 17 से 23 जाएंगे +6, 23 से +32 जाएंगे +9 और इससे 32 से 44 जाएंगे तो +15।
तो इसके बाद ये 3 का पारा बुलाया है, 3 6 9 15 28, तो अब 28 प्लस करना है, 44 में 28 ऐड करेंगे तो यानी यहाँ बाय आएगा, 15 नहीं, 9 के बाद बाय आता है, ठीक है, यहाँ पे बाय आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15, 44 में 15 ऐड करेंगे तो 59 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर 59। अगला क्वेश्चन है, उस वे नायक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। हृदय सही घ, ठीक है, पहले हम हृदय का बना लेते हैं। अब हृदय के अंदर ही सही के अंदर हृदय आता है तो ऐसा बनेगा, और घ अलग होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बताओ लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताओ। देखो इसको ज्ञात करने के लिए अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके इनको प्लस करते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 41 होते हैं। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा 45। इसका स्क्वायर करना है तो 49। अब 49 में किसका स्क्वायर करें कि 58 आ जाए। अगर 49 में 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 होता है, और 9 प्लस करेंगे तो 58 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको आपको ऑप्शन से सोल्व करना है। अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, तो 81 तो बहुत ऊपर गया, तो 3 ही है, 3 का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से हल करोगे जल्दी हल हो जाएगा आपका। अब इसी प्रकार से ये बताना है। अगर देखो हम इसमें लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये संख्या कैसे आई ये पता लगाना है, यानी बीच की संख्या पता लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 का प्लस देखो 5 का प्लस करते हैं, देखो एक सेकंड, 2 प्लस 3 प्लस करेंगे तो 5, और अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 प्लस 4 करेंगे 7, और 7 का क्यूब होता है आपका 343। अब आपको पता लगाना है कि 5 और कितना प्लस करेंगे 216 आए। अगर हम 5 में 1 प्लस करते हैं तो 6 आता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, तो आपका 216 हो जाएगा सही आंसर। मतलब इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हमें प्लस करना पड़ेगा। 5 वाहनों ए बी सी डी और ई में डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक लेकिन बी से कम है, तो इन पाँचों में से किसका माइलेज सबसे अधिक है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, यानी 5 वाहन है ए बी सी डी और ई है, ठीक है। डी का माइलेज 20 और सी से अधिक है। जो डी का माइलेज है, ये डी है, इसका माइलेज एक तो 20 से अधिक है, ठीक है, किससे 20 से, उसके बाद किससे अधिक है, उसके बाद आपका सी से अधिक है, ठीक है, यहाँ पे सी बना देते हैं, सी से अधिक है। ई का माइलेज ए से अधिक है, जब ई का माइलेज वो ए से अधिक है तो ई यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए से ई से कम है एक का माइलेज, लेकिन बी सबसे कम है, क्या है बी सबसे कम है, ठीक है। ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है, तो बी से कम है, ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद इन पांचों में से किसका वाहन माइलेज अधिक है, तो सबसे अधिक जो माइलेज है वो है आपका किसका है, तो वो डी का है, किसका है डी का, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 हाँ डी का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पहले नंबर पे 4 नंबर पे आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कक्षा में जाते हैं, उसके बाद हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम मूल्यांकन करवाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं डिग्री प्राप्त करते हैं। तो ये 4 2 6 1 5 3 किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में दे रखा है 4 2 6, यानी 426 153 है। अब इसका बताओ निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आने वाली आकृति क्या होगी। देखो इसमें 3 है, इसमें ये इस साइड है, ठीक है, डंडे कैसे हैं इस साइड है, ठीक है, 2। उसके बाद इसमें कैसे हो गए इस साइड हो गए,
उसके बाद आगे बढ़ के दो डंडे ऐसे हो गए और तीन, एक यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद दो ऐसे हो गए और ऐसे तीन बढ़ गए, ठीक है, इस साइड आगे। अब क्या होगा, अब देखो, अब इसमें होगा एक तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, तीन तो ऐसे हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे चार, ठीक है, क्योंकि पहले तीन थे यहाँ पे, तो अब इधर आएगा तो चार हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर है। अब कोई पेज है, अगर उनको मोड़ देते हैं तो उसको खोलने पे, ये हमारा मुदा हुआ पेज है, इसको खोलेंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो ये बिंदी है, ये यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। तो ये ऑप्शन इसमें दे रखा है ए में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। तो देखो इसमें देखते हैं, तो इसमें तो है नहीं, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, इसमें ये ऐसे जा रही है, तो होगी नहीं। ये देखते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगी, ठीक है, इसमें सही है। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो ये बगल वाला है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये ऊपर वाला नहीं दे रखा, इसमें ये ऊपर वाला दे रखा, इसमें ये नहीं देखा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो पहले हम ये बनाते हैं, तो ये इधर बनेगा, ये गोला है तो ये कैसे इधर बनेगा, इसका ऐसे बनेगा और ये कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये बिंदी ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें तो ये गलत है, क्योंकि इसमें तो ये मिला रखा है, तो ये होगा नहीं। इसमें नीचे ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें देखो, देखो इसमें इधर है लेकिन आना इधर चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये ऐसा गोला तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा और नीचे ये ऐसा ही बनेगा, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो उल्टा दे रखा है, ये नहीं बनेगा। इसमें ये गोला नहीं दे रखा है ये वाला, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। और अगर इससे पहले कि आपको क्लासेस देखनी है, उनकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।